नमस्कार, मैं हूं ताहिरा अख्तर और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आज हम आए हैं महंगाई पर बात करने। इस वक्त हम एक मार्केट में मौजूद हैं जहां हम लोगों से पूछेंगे गैस सिलेंडर हाइक के बारे में। इसमें सरकार ने करा क्या है? बिजली पानी फ्री दे के ऐसे ऐसे मार रही महंगाई की। और क्या कर रही है वो? हमें तो पता ही ना। बच्चे भरवाए कहाँ से लाओगा मजदूर आदमी हैं? इतनी महंगाई कमर तोड़ रखी। सब्जी 100 रुपये किलो हो रही है, कहाँ से खाएगा? सरकार निकम्मी है कि एक नंबर की। हमने तो वोट इसलिए दिया, मगर चल गरीबों का हित करेगा ये कुछ। उसे मोदी को खराब बतावें। अरे मोदी कर तो रहा है, मोदी के बलबूते उसे बुरा बता रहे हैं। जितना उनने कर दिया, योगी ने कर दिया, जितना यू करके दिखाओ ना केजरीवाल यहाँ दिल्ली में हैं। अत्याचार जगह जगह, सारे ठेके जगह जगह भांग के और स्मैक के ठेके खुलवा रखे इनने हैं। पब्लिक तो वैसी मरने लग रही है। मैं कह रहा हूँ कि महंगाई की वजह से रेट पे रेट बढ़ते जा रहे हैं और फिर दिक्कत पे दिक्कत होती जा रही है। पैसे बढ़ने से परेशानी है। 50 रुपये जब बढ़ेगी सीएनजी, वो सॉरी एलपीजी, तो दिक्कत तो आएगी। हर आदमी को दिक्कत है। काम धंधा किसी के पास इस टाइम है नहीं और पैसे बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल हो, सीएनजी हो, एलपीजी हो, सब पे पैसे बढ़ा रहे हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है इस बात को। आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। पैसे बढ़ाने को तैयार है, घटाने को तैयार ही नहीं होते। जैसे बढ़ते वैसे घटने भी चाहिए ना। पैसे घटने का मतलब ही नहीं होता। बढ़ाए जा रहे हैं, पहले 50 बढ़ाए, फिर 50 बढ़ाए, ऐसे करके बढ़ाए जा रहे हैं। तो हो सकता है आगे बताया जा रहा है कि और बढ़ जाएंगे। और बढ़ेंगे पैसे, ये बता रहे हैं आगे भी बढ़ेंगे। 100 रुपये सिलेंडर और महंगा होगा। तो जैसे अभी 100 रुपये 1000 हो गया, आगे और बढ़ जाते हैं तो आपको क्या दिक्कतें होंगी इससे? दिक्कत अभी भी है, इस टाइम भी है, आगे भी दिक्कत ही होंगी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिक्कत ही दिक्कत है। पैसे बढ़ने से परेशानी तो बढ़ती ही बढ़ती है। अब आदमी खाना बंद तो करेगा नहीं। महंगी होगी तो खाना तो फिर भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। गरीबों का भला नहीं होगा। ऐसे कैसे गरीब लोग पढ़ कर खा खाएंगे? तो बोला जा रहा है कि गैस के सिलेंडर के प्राइस और बढ़ सकते हैं। नहीं, बढ़ने नहीं चाहिए, कम होना चाहिए। तो आपको क्या दिक्कतें आ रही है अभी? दिक्कत भाई, हम विधवा हैं तो विधवा लोगों को तो दिक्कत आएगी। वो बच्चों को कैसे पाल पाएंगे? बताइए कैसे पाल पाएंगे? हमारी ना तो पेंशन बंधी हुई है। पेंशन 2 साल हो गए, हमें पेंशन भी नहीं मिल पाई। कुछ कहने के लिए रह गया है? सरकार अभी और बढ़ाएगी और बढ़ाएगी और बढ़ाएगी। पब्लिक मरेगी, पब्लिक रोड पे आएगी। तो आपको नहीं लगता आपको सरकार से कहना चाहिए कि ये महंगाई की वजह से गरीबों को जो इतना नुकसान हो रहा है, पहले ही नौकरियां नहीं है, गरीब गरीब और होता जा रहा है? सरकार सुनती है, सुनेगी जब सारी पब्लिक एक साथ इकट्ठा होकर रोड पे आएगी ना, तब सुनेगी। अपनी एक्साइज ड्यूटी में अपना जो उनका टैक्स है उसमें तो वो कटौती नहीं करती है। मेरे हिसाब से मैडम, सबसे पहले इन सांसदों की सैलरी आधी होनी चाहिए, इनकी फैसिलिटी आधी होनी चाहिए। विधानसभा में जो है ना एमएलए, उनकी सैलरी आधी होनी चाहिए और जो भी फैसिलिटी दे रखी है सबकी सब आधी होनी चाहिए। देखो सारा का सारा हो जाएगा। और पब्लिक को एक बात और, इस पे हूँ कैमरे पे बता रहा हूँ, सारे स्टेट मिलाकर हर स्टेट का एक पढ़ा लिखा ईमानदार बंदा होना चाहिए जो कि इन पार्लियामेंट के मेंबरों की और एमएलए सबकी जांच करे। उसके पास वो अथॉरिटी होनी चाहिए, उनका वो काला पैसा निकाले। सरकार ऐसा करेगी? सरकार अपने खर्चे में कटौती करती है? बिल्कुल नहीं। जो सरकार ने जो करना हो तो करना है ही है, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। तो बाकी यही है कि हम तो बोलते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। अफोर्ड करना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो आपका कहना है कि हमारी सिलेंडर पे, गैस पे, जैसे हम बेकरी वाले हैं, जो भी है, हम गैस पे अपनी जो भी इस्तेमाल लेते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स में, उसमें तो हमारी 50% का कॉस्ट ऊपर जा चुकी है गैस की वजह से। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जितनी कमाई नहीं उतनी महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो मतलब इस सरकार में महंगाई ज़्यादा है? महंगाई ज़्यादा है। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगी? सरकार से यही कहना चाहूँगी कि गरीबों के लिए सोचो, जो बेचारे रोज़मर्रा कमाने वाले हैं उनके लिए सोचो। आम आदमी को काम तो है नहीं और पैसे बहुत सारे हैं, क्या करें? कैसे खर्चा चलेगा हमारे जैसों का? नहीं, गरीब आदमी को खर्चा ही नहीं चल सकता। तो अभी तो गैस सिलेंडर के प्राइस जो है बोला जा रहा है कि और बढ़ेंगे। अब क्या कर सकते हैं? जब पेट्रोल और डीजल बढ़ रहा है तो पैसे बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे ही। वो तो गरीब आदमी मरेगा, अब बड़ा आदमी कोई मरेगा? उनको तो किराया आता है, किसी की दुकान चल रही है, किसी का प्रॉपर्टी डीलर का काम है। गरीब आदमियों को क्या है?
बेलदारी करते हैं, आज है कल नहीं है। तो आपके मुताबिक सरकार गरीबों का नहीं सोच रही? गरीबों का क्या सोच रही है, मुझे को तो कुछ दिखता नहीं है। बस पानी फ्री है, बिजली फ्री है, और बस में जाओ तो किराया फ्री है। और जो गृहस्थी में और काम, जब आदमियों के पास काम ही नहीं रहेगा तो फिर फायदा ही क्या है उस चीज़ का। देखिए, महंगाई तो किसको अच्छी लगती है, किसी को भी अच्छी नहीं लगती महंगाई तो। अब इस विषय में हम क्या कह सकते हैं, कम तो हम करवा नहीं सकते, हमें तो लेना ही पड़ेगा, हमें तो भुगतना ही पड़ेगा। तो आपको लगता है कि सरकार जो भी करेगी गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता, उसे भुगतना पड़ेगा? सरकार को सोचना चाहिए, गरीब आदमी आम आदमी की तरफ सोच के रेट बढ़ाए। आपको लगता है ये आम आदमी की सरकार है, क्योंकि ये आम आदमी के बारे में तो सोच नहीं रही है? आम आदमी के बारे में वो क्या बताएगी बात। सरकार दोनों एक राय बना के चले तो अच्छा रहेगा। वो दिल्ली सरकार अपनी चलाते हैं, बीजेपी सरकार अपनी चलाती है। बढ़ तो रही है इस बार, क्योंकि इस बार महंगाई भी ज़्यादा हो रही है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही इससे? क्या कर सकते हैं, मतलब सरकार कुछ भी करे और आम आदमी जो है कुछ नहीं कर सकता, सरकार के फैसले को मानने के सिवा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो भाई हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अगर पूरे पब्लिक एक साथ हो जाए तो कुछ हो सकता है। महंगाई तो देश के अंदर जो है निरंतर शुरू से ही चली आ रही है, चाहे किसी का भी राज हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम पार्टी का हो, किसी का भी राज हो। और सिलेंडर पे जैसे पहले सब्सिडी दी जाती थी एक्चुअली, इसलिए हमें लगता था कि हमें सिलेंडर बड़ा सस्ता पड़ रहा है, जबकि कांग्रेस के राज में भी सिलेंडर जो है बीजेपी के राज से महंगा था। अभी फ़िलहाल जो रेट बढ़ाए जा रहे हैं, ये सच्चाई है कि भाई थोड़ी बहुत महंगाई तो हो ही रही है, हर विभाग में हो रही है, हर तरीके से हो रही है, लेकिन देश की तरक्की के लिए महंगाई का होना भी बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से देश कोरोना काल से गुजरा है, हमारे जो है वो दर वगैरह भी, रेट वगैरह भी गिर गए थे, हर एक तरीके से आर्थिक स्थिति की वजह से भी। और मैं नहीं मानता कि देश के अंदर मतलब इतनी महंगाई का दौर चल रहा है, क्योंकि अगर इतनी महंगाई होती तो देश के अंदर बड़ा हाहाकार मचता। लोग कोई आज देखो आप, हमारे देश की जनता कहीं भी कोई मतलब सिर्फ जो ये पार्टी वगैरह के जो अपोजिशन पार्टी के जो लोग हैं उनके अलावा जनता कहीं भी कोई हल्ला नहीं मचा रही है कि भाई ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी नज़र में महंगाई अभी कोई खास नहीं। गैस सिलेंडर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसका प्राइस इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि देश आगे डेवलप कैसे होगा ये सोचना है, और मोदी जी बहुत अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहें। लेकिन आपको नहीं लगता कि गरीब जो है वो उसके लिए इतना महंगा सिलेंडर वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे? देखिए, जो गरीब हैं उनको ऑलरेडी मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत फ्री में सिलेंडर दिए हुए हैं, जो वाकई गरीब हैं, और जो मिडिल क्लास हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम। लेकिन उज्ज्वला योजना में तो 3 सिलेंडर साल के फ्री दिए थे, और उसमें भी अब जब इतनी महंगाई हो गई है तो उन लोगों के साथ तो मजाक हो गया। देखिए मैडम, 3 सिलेंडर देने का मतलब है कि कोई एक परिवार को तो दे नहीं, कई लाखों परिवार को 3 सिलेंडर दिए साल में। तो कहीं ना कहीं ये देखते हुए कहना पड़ेगा कि मोदी जी ठीक कर रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ी समस्या है। एक के कहने से क्या होता है? लेकिन गरीबों को भी तो दिक्कत हो रही है ना। मैक्सिमम गरीब ही है सब, 10% पैसे वाले हैं, 90% तो गरीब ही है। आप सरकार को कुछ कहना चाहेंगी? अब कहेंगे क्या, सरकार तो हमारे एक के कहने से क्या होगा ये बताओ पहले। तो देखा आपने, सिलेंडर के महंगे दामों से जनता में आक्रोश तो है, लेकिन फिर भी कुछ लोग समझौता करने को तैयार है। ये मौजूदा सरकार का लोगों में डर है या उनकी मजबूरी? सत्ता में बैठी सरकार से लोगों का सिर्फ यही कहना है कि गरीबी हटाने के बारे में सोचो, गरीबों को हटाने का नहीं। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं ताहिरा अख्तर, इंडिया टाइम 24 न्यूज़ से। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।